सभी बच्चों का स्वागत है आज के हमारे नए क्लास में। ठीक, अभी तक हम लोगों ने थेल्स और उसका जो सामान्य क्वेश्चन था उसको देखे थे। अब हम 6.2 चालू करने से पहले इसके कुछ उदाहरण समझ लेते। उदाहरण समझ लेंगे तो हमको बनाने में आसानी रहेगा। ठीक, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी, तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं? त्रिभुज एबीसी, एबीसी बना लिए। ठीक, त्रिभुज एबीसी बना दिए। और यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी है और ए सी, क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई पे प्रतिच्छेद करती है। किस पे प्रतिच्छेद करती है? डी और ई पे। और बोल रहा है कि ये जो रेखा है ये समानांतर है किसके? बीसी की, यानी डी समानांतर क्या है? बीसी के। ठीक, तो दिया है क्या? दिया है डी समानांतर बीसी। ठीक, और बोले थे कल ही आप लोग को समझाए थे कि जब भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई और रेखा आ जाए तो कौन सा नियम लागू हो जाएगा? वहां पर लागू हो जाएगा थेल्स। कौन सा नियम लागू हो जाएगा? थेल्स। ठीक, तो अब देखिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एडी बटा में ए बी बराबर होगा ए बटा में इसी के, ए बटा में इसी के। तो दिया है, सिद्ध करना है। उसके बाद क्या लिखा जाता है? रचना। लेकिन रचना तो इसमें नहीं है, तो इसमें हम क्या लिख दें? प्रमाण। इसमें क्या लिख दें? प्रमाण। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, तो ये बताइए कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि दिया है कि डी समानांतर है क्या? बीसी के। ये ऊपर लिखे हैं भले ही, लिखने यहां भी लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में चूंकि डी समानांतर है किसके? बीसी के, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं दिया है। ठीक, अब जब भी एक समानांतर आ जाए त्रिभुज में एक भुजा के, तो कौन सा नियम आ जाएगा? वहां पे कौन सा नियम आ जाएगा? थेल्स। कौन सा नियम आ जाएगा? थेल्स। तो अब हम लिख सकते हैं क्या? यदि ये समानांतर है तो हम लिख सकते हैं कि एडी बटा में डी बी बराबर होगा किसके? एडी बटा में डी बी बराबर होगा किसके? एडी के सामने क्या है? ए। एडी के सामने क्या है? और डीबी के सामने क्या है? एसी। डीबी के सामने क्या है? एसी। ठीक, तो ये कर सकते हैं हम कि ऐसा होगा किस नियम से? ये हो जाएगा थेल्स परिमेय से। किस परिमेय से? थेल्स परिमेय से। ठीक, थेल्स परिमेय से। ठीक, अभी बताइए कि हमको सिद्ध क्या करना था? सिद्ध करना था एडी बटा में ए बी, लेकिन यहाँ है एडी बटा में डी बी। और यहाँ सिद्ध करना था ए बटा में ए सी, लेकिन यहाँ बटा में क्या है? ई सी। यानी हमारा जो अंश है वो आ चुका है लेकिन हर नहीं आया है। जो अंश है वो आ चुका है लेकिन हर आया है? नहीं आया है। तो ये भी बताइए कि क्या हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि कोई भी समीकरण में कुछ भी जोड़ घटाव गुणा भागा कर सकते हैं? और किसी भी समीकरण को याद रखिए उसका विलोम भी कर सकते हैं, उसको हम पलट भी सकते हैं। ठीक, तो एडी बटा डीबी है, तो ये भी हम कल ऊपर में बताए थे एडी बटा डीबी बराबर ई बटा एसी है, तो इसको हम डीबी ऊपर भी जा सकता है और एडी नीचे जा सकता है। तो नीचे वाले को ऊपर, नीचे क्या है? डीबी, ऊपर क्या है? एडी, भेज दिए। ठीक, अब ए नीचे क्या है? एसी, ऊपर क्या है? ए। इसको हम कर सकते हैं कि विलोम किए हैं, विलोम किए हैं। ठीक, विलोम करने पर। ठीक, विलोम या पलटने पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, पलटने पर। ठीक, ये लिखा नहीं जाता है, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक, ये लिखा नहीं जाता है। ठीक, इसको विलोम कर दिए या पलट दिए। अब ये बताइए कि क्या कुछ भी समीकरण में हम जोड़ घटाव कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। तो हम दोनों तरफ एक एक जोड़ दे रहे हैं, दोनों तरफ एक एक जोड़ दे रहे हैं। ठीक, यहाँ भी एक जोड़ दिए और यहाँ भी
एक जोड़ दिए, ठीक। बताइए दोनों का लघुत्तम कितना है? एडी हो जाएगा, एडी, ये दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? एडी, ठीक। ये क्या हो जाएगा? डीबी, और लघुत्तम ली एडी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? ऊपर में एडी आ जाएगा। यहाँ ये दोनों का लघुत्तम ए प्लस, यहाँ तो किए नहीं थे, ठीक। ये दोनों का लघुत्तम क्या? ए आ जाएगा, और इसी प्लस ए, इसी प्लस ए, ठीक। अब देखिए जो हमारा ये फिगर था उसमें ये जो फिगर है एडी प्लस डीबी मिलके क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि ए बी होगा। उसी तरह ए सी प्लस ए मिलके क्या हो जाएगा? ए सी, हम कह सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। तो डीबी प्लस एडी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, ए बी बटा में ए डी, ठीक। और उसी तरह ए सी प्लस ए ई मिलके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा? ए सी, और बटा में क्या हो जाएगा? बटा में ए ई, ठीक। अब हमको सिद्ध करना था ए डी बटा में ए बी, लेकिन यहाँ आया है ए बी बटा में ए डी, तो पुनः इसको पलटते हैं, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, पुनः पलटेंगे तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर, एडी हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, एडी बटा में एबी, और जब पलटेंगे तो दोनों को फिर पुनः पलटते हैं, तो ए बटा में क्या हो जाएगा? ए सी, जो नीचे वाला है ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको क्या सिद्ध करना था? सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, यानी सिद्ध हुआ, ठीक। इति सिद्धम यानी क्या हो गया? सिद्ध हुआ, ठीक। इसको अच्छे से याद रखिएगा, हम लोग फिर से पढ़ेंगे। दूसरे उदाहरण की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक। दूसरे उदाहरण की ओर हम लोग चलते हैं। इतने सीधे में इसको सबसे अच्छा एक प्रमाणित लिखते थे, यहाँ चूंकि प्रमाण दे रहे थे तो इसको क्या लिखते हैं? प्रमाणित,